देखिए, उनकी बहुत छोटी मानसिकता है और छोटी मानसिकता के साथ ही उन्होंने ये बयान दिया है। तो देश के जो सनातनी हैं वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस प्रकार की टिप्पणी करना और आतंकवादी की टिप्पणी करना, आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है? सर, ये जो बता रहे हैं मौलाना जी, जो आतंकवादी, ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं। आप देखिए कितना हमारे प्रशासन के अंडर निगरानी में सारा काम होता है। और जो लोग गलत बयान दे रहे हैं उनकी हमें भी निंदा करनी चाहिए। ये नहीं कि सारे लोग गलत हैं। ऐसे देखना है साजिद रशीदी के बयान को, बोलो को आतंकवादी तक ठहरा दिया। देखिए, इससे ये साबित होता है कि उसे पागल खाने भर्ती करा देना चाहिए। क्या वो उनका कहने का मतलब ये है कि मुलायम सिंह यादव के जो पुत्र हैं अखिलेश यादव जी अगर सत्ता में आएंगे तो क्या कांवड़ यात्रा बंद करेंगे? 3 तरह के लोग होते हैं, एक योगी, एक जोगी और एक रोगी। योगी तो हमारे महाराज जी हैं ही हैं। जोगी जो अब सावन में आप देख रहे हैं ये कांवड़िए हैं। ना जाति, ना धर्म, ना रंग, ना भेद, ना भाव। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। जहां सावन का एक तरफ पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन कुछ मौलाना देश का जो माहौल है वो ख़राब करने में लगे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं साजिद रशीदी की, जहां उनका बयान आया है कांवड़ियों को लेकर, जहां उन्होंने कांवड़ियों के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की है और यहां तक कि आतंकवादी तक उनको ठहरा दिया है। सीधा बातचीत करेंगे सहारनपुर की जनता से, किस तरह से उनके बयान को देख रही हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मैं जयवीर राणा। जयवीर राणा जी, आप देख रहे होंगे साजिद रशीदी हैं मौलाना, लगातार विवादों में रहते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कांवड़ियों को नशेड़ी भंगेड़ी और कहाँ तक आतंकवादी। देखिए, उनकी बहुत छोटी मानसिकता है और छोटी मानसिकता के साथ ही उन्होंने ये बयान दिया है। और जिस प्रकार से अपने कांवड़ियों को जो भक्ति भाव के साथ और सनातन धर्म की परंपरा है उसके नियमित वो अपनी यहाँ से गंतव्य तक जाते हैं और कांवड़ लेकर के आते हैं, उन्हें इस प्रकार की संज्ञा देना, मैं कहता वो बहुत छोटी मानसिकता उन्होंने दिखाई है। और इस छोटी मानसिकता के साथ जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को दर्शाया है वो बहुत ही, मेरे हिसाब से जो उन्होंने बयान दिया है बहुत ही निंदनीय बयान है। ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहते, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और वो भविष्य में भी ऐसे बयान देने से बचें, क्योंकि ऐसे बयान से कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होने का काम होता है। एक जो भाव है बांटने का वो काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और हिंदू समाज को बांटने का अगर कोई प्रयास करेगा तो देश के जो सनातनी हैं वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस प्रकार की टिप्पणी करना और आतंकवादी की टिप्पणी करना, आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है वो ये मौलवी जी हमें सिखाएंगे। आतंकवादी की परिभाषा होती है जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद पनप रहा है वो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, वो आतंकवादी है। उन पर बोलने की हिम्मत करें। आज भोलों को आतंकवादी की संज्ञा देने का काम ये मौलवी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और घोर निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कभी शौकत अली बयान देते हैं, कहते हैं सड़कों पर नमाज नहीं होती तो कांवड़ यात्राएं भी बंद होनी चाहिए। कभी साजिद रशीदी करते हैं। देखिए, सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार ये प्रशासनिक एक नियमावली के हिसाब से ही कांवड़ यात्रा निकलती है और प्रशासन इसे कांवड़ यात्रा को निकलवाने का काम करता है। और रही बात उनके बयान की कि प्रशासन जो प्रशासनिक नियम है, प्रशासन का जो नियम है, सड़क बाधित नहीं होनी चाहिए। अब जिस प्रकार से देखिए हमारे प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है पूरे सहारनपुर के अंदर, रूट डाइवर्जन किए गए हैं, आपका रास्ता कहीं भी बाधित नहीं है, कांवड़ियों को खुला रास्ता मिल रहा है और पूरी सिस्टमेटिक तरीके से पूरे अधिकारी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं और एक प्रशासन की देखरेख में ये यात्रा निकलती है। और पारंपरिक यात्रा है, कोई आज से नहीं है, परंपरा चली हुई है। उस परंपरा को अगर इस प्रकार के मौलाना बयान देकर के बाधित करने का काम करेंगे और सड़कों को अगर कोई बाधित करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रशासन अपना काम करता है और वो करेगा। प्रशासन के लिए सब कोई भेदभाव नहीं है, वो सबको सही डायरेक्शन और सही सिस्टम्स के हिसाब से प्रशासन काम करता है, उसी की नियमित ही और पूरी प्रशासन की नॉलेज में एक कांवड़ यात्रा निकलती है। यहाँ तक कि मौलाना ने कह दिया अगर हमारी सरकार आएगी तो कांवड़ यात्रा को बैन लगा दिया जाएगा। जब सड़कों पर नमाज नहीं होती है तो सड़कों पर कांवड़। देखिए, ऐसी छोटी सोच वाले मौलाना महोदय को मैं कहना चाहता हूँ कि ये छोटी मानसिकता के बयान आप ना दें। ये सनातन की परंपरा है और ये कांवड़ यात्रा चलती आ रही है और कांवड़ यात्रा चलती रहेगी। और जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सनातन को सपोर्ट करने वाले और सनातन को मानने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और यहाँ पर इस प्रकार के बयान देना कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे बयानों की हम घोर निंदा करते हैं। कोई भी ऐसा बयान जो समाज को बांटने का काम करे, जो हिंदू समाज को तोड़ने का काम करे, ऐसे बयानों को
की मैं निंदा करता हूं। हम सब लोगों को एक सजग प्रहरी होकर के, एक जागरूक प्रहरी होकर के इंसानियत और मानवता को अपना धर्म प्राप्ति का मान करके काम करना होगा। तभी यह हिंदुस्तान एक बुलंद हिंदुस्तान बनेगा। और इस प्रकार की छोटी सोच के बयान दे करके निश्चित तौर पर आप पतन की ओर जाने का काम करोगे, आपका भला कभी होने का काम नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तान की रीति के अनुसार जो यहाँ की परंपराएं हैं, जो यहाँ के मौलिक अधिकार हैं, उन पर हमें काम करना है और एक स्वस्थ समाज बनाने की प्रक्रिया के लिए हमें आगे बढ़ने का काम करना है। सावन के महीने में मुस्लिम समाज जो है काफ़ी भाईचारा निभाता है, फल भी बांटता है बोलों को, लेकिन इस तरह के मौलाना आकर जहरीले बयान देते हैं, आतंकवादी तक बता देते हैं। देखिए, मानवता आज भी जिंदा है और सब लोग एक जैसे नहीं हो। जैसे मौलाना की सोच है, उस सोच के आधार पर उन्होंने बयान दिया, मैं पूरे मुस्लिम समाज को गलत कहने लगूं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर जगह अच्छे और बुरे दोनों पहलू आदमी के होते हैं। रावण के अंदर गुण भी थे और अवगुण भी थे, तो हमें गुणों को भी देखना है और अवगुण को भी देखना है। तो उसी के नियमित उन्होंने वो बयान दिया है। और सब गलत नहीं होते, कुछ इंसान गलत हो जाते हैं, कोई संगठन गलत नहीं होता, कुछ उसे चलाने वाले गलत हो जाते हैं। तो इसलिए उनके बयान की मैं निंदा करता हूँ और वो इस प्रकार के बयान ना दें जिससे समाज बटे। समाज अगर बटेगा तो निश्चित तौर पर एक आघात पैदा होगा। उस आघात को हम पैदा ना होने दें। हम निश्चित तौर पर एक राष्ट्रवादी विचारधारा एक इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब है कि राष्ट्रवादी विचारधारा से ही हम देश की तरक्की कर सकते हैं और हमारा भारत ये विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर हो सकता है। मौलाना जो बयान दे रहे हैं उनका क्या कुछ इलाज होना चाहिए? देखिए, इलाज तो उनकी अपनी सोच को बदलना ही है। अगर ऐसे बयान अगर वो देंगे तो उन्हें अपना मानसिक रूप से जो संतुलन बिगड़ा हुआ है उसे ठीक करने की आवश्यकता है। और बयान हमेशा वो दीजिए जो बिल्कुल सटीक हो, जो किसी को आघात ना पहुंचाता हो, जो किसी को बिल्कुल आघात उसका ना हो, उसका मैसेज गलत ना जाता हो, ऐसा बयान हमें देना चाहिए। और ये कावड़ यात्रा है, इसे कावड़ यात्रा को बाधित करने की अगर बात करें, प्रशासन के अनुरूप निकल रही है, प्रशासनिक नियमावली के अनुरूप निकल रही है। कोई रास्ता बाधित नहीं है, कोई रास्ते खुले हुए हैं, प्रशासन की निगरानी में यात्रा निकलती है। ऐसी यात्रा को बाधित करने का अगर कोई बयान देगा तो निश्चित तौर पर मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। लोग हैं, क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम सौरभपुरी है। कैसे देख रहे हैं साजिद रशीदी के बयान को, आतंकवादी बता रहे हैं? सर ये जो बता रहे हैं मौलाना जी, जो आतंकवादी, ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं। आप देखिए कितना हमारे प्रशासन के अंडर निगरानी में सारा काम होता है। और जो लोग गलत बयान दे रहे हैं उनकी हमें भी निंदा करनी चाहिए। ये नहीं कि सारे लोग गलत हैं, ये अपने बयान से उनको कहिए, अपने बयान से मानते हैं कि बोलों के बीच में कुछ आतंकवादी आते हैं? नहीं सर, हम तो नहीं मानते। हम तो कितने टाइम से सेवा कर रहे हैं। मैं इस ग्रुप के साथ 7 साल से जुड़ा हूँ। मुझे लगता है कि ये ऐसा बल्कि आतंकवादी कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं बहुत गलत कह रहे हैं। जी सर। क्या लगता है कि ऐसे मौलाना का क्या कुछ इलाज होना चाहिए? सर इलाज तो बस देखें ऊपर वाला, बाकी जो देख रहे हैं वो अगर भोलों को आतंकवादी कह रहे हैं तो किस बात से कह रहे हैं? उनको कुछ कहा उनको, या उनका कोई रस्सा रोका या कुछ करा इसके अंदर। आप देखिए, आप बल्कि साफ तरफ कैमरा घुमा के देख सकते हैं। भोलों को अलग मार कर रखे है, आम पब्लिक का अलग कर रखा है। कोई ये नहीं कोई रास्ता बंद कर रहा है या कुछ भी है। सब तरह, एक तरफ कावड़ी हैं और एक तरफ आम पब्लिक है। ना कोई बाधा है डर लक्ष्य इसमें, बस ये उनका बयान को अपना निंदा है उनके बयान से। क्या नाम है भैया? सौरभ कपूर। कैसे देख रहे हैं साजिद रशीदी के बयान को, बोलों को आतंकवादी तक ठहरा दिया उन्होंने? देखिए, इससे ये साबित होता है कि उसे पागल खाने भर्ती करा देना चाहिए, क्योंकि वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। और यही नहीं, अगर उसका कोई इलाज है वो है योगी मॉडल। और योगी मॉडल क्या है ये सबको पता है। लगता है कि बाबा जी उसका इलाज करेंगे? बाबा जी जरूर उसका इलाज करेंगे। मैंने तो बरेली वाले मौलाना का तो इलाज कर दिया। जैसे उन्होंने उसका करा है वो इसका भी करेंगे। और जो ऐसे बोलता रहेगा वो सारे मौलानाओं का इलाज करेंगे। अगर वो उसका इलाज नहीं करेंगे जो बिल्कुल सही है, जो सब एकता की बात करेगा, वो उसकी इज्जत करेंगे। तो क्या कारण है जो इस तरह के बयान मौलाना दे रहे हैं, बोलों को आतंकवादी बता रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है कि मैंने अभी आपको कहा कि ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब उनको मीडिया के आगे अपने को शो करने के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो इस तरह के वो बयान देते रहेंगे, तभी वो अपना रेट बढ़ाते रहेंगे। तो कह रहे हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम कावड़ यात्रा रोक देंगे। कौन सी सरकार आएगी हमें ये तो पता चले। क्या वो उनका कहने का मतलब ये है कि मुलायम सिंह यादव के जो पुत्र हैं अखिलेश यादव जी अगर सत्ता में आएंगे तो क्या कावड़ यात्रा बंद करेंगे? हम इसका जवाब पूछना चाहते हैं, बताइए। हम अखिलेश जी से पूछना चाह रहे हैं, क्या वो कावड़ बंद करेंगे जो आपके मौलाना कह रहे हैं? उसका जवाब दीजिए हमें। लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, देने दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हिंदू एक है, और अगर हिंदू किसी से उंगल नहीं करता, अगर कोई हिंदू से एक उंगल करेगा तो वो उसे छोड़ता भी नहीं है।
जी और भी लोग हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रजनीश वत्स है। कैसे देख रहे हैं ताजी रशीदी के बयान को? देखिए रशीदी जी, सब लोग आपके लिए कुछ ना कुछ कह रहे होंगे, लेकिन थोड़ा आपको विचार करना चाहिए कि किस समय क्या कहना है। आपका ये बयान बहुत गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दूसरा, 3 तरह के लोग होते हैं, एक योगी, एक जोगी और एक रोगी। योगी तो हमारे महाराज जी हैं ही हैं। जोगी जो अब सावन में आप देख रहे हैं, ये कावड़िए हैं। ना जाति, ना धर्म, ना रंग, ना भेद, ना भाव, किसी को नहीं पता कौन क्या है, सब सेवा में लगे हैं। एक महीने का सावन का है, भगवान भोले पृथ्वी पे प्रकट हुए हैं। आप इस तरह का काम करते हैं, आप तीसरे कैटेगरी के आदमी हैं, आप हैं रोगी। आपको अपनी सोच और अपनी मानसिकता का इलाज करवाना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। सब, चाहे कोई भी धर्म हो, हमें पढ़ाया गया है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, चारों जने भाई भाई, हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो। लेकिन आपको इस तरह की घटिया सोच और घटिया बयानबाजी से बचना चाहिए।